गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 4 अगस्त 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 4 अगस्त 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 4 अगस्त से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल की वीडियो का सवाल। कल की वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य में कोरोना से बचाव के लिए एयर बबल का प्रयोग किया जाएगा। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के अस्पतालों में कोरोना वॉरियर्स को कोरोना महामारी से बचाने के लिए एयर बबल का प्रयोग किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि एयर बबल का प्रयोग किया जाएगा मध्य प्रदेश के अस्पतालों में। साथ ही 4 अगस्त से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। 4 अगस्त से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है कि 4 अगस्त 1935 के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ब्रिटिश शासकों द्वारा लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि भारत में कानून निर्माण के लिए पारित किया गया था, ये पारित हुआ था 4 अगस्त 1935 के दिन। तो आपको डेट याद रखनी है, 4 अगस्त 1935 के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 4 अगस्त 1956 को देश का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा शुरू हुआ। इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि देश का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर का नाम क्या था। तो उसका नाम था अप्सरा। इसकी शुरुआत हुई थी 4 अगस्त 1956 के दिन। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कि विश्व के सबसे लंबे चिनाई बांध नागार्जुन सागर का निर्माण। आपको याद रखना है कि भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित नागार्जुन सागर बांध का निर्माण 4 अगस्त 1967 को पूरा हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व का सबसे लंबा चिनाई बांध कौन सा है। तो वो है भारत में स्थित नागार्जुन सागर। अब यह बात हुई है विश्व के सबसे लंबे चिनाई बांध नागार्जुन सागर की, तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि नागार्जुन सागर बांध की नींव 10 दिसंबर 1955 को, आपको डेट याद रखनी है, 10 दिसंबर 1955 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका निर्माण 1967 में पूरा हुआ था, यानी कि इसके निर्माण में कुल 12 वर्षों का समय लगा। तो आपको याद रखना है नागार्जुन सागर बांध की नींव 10 दिसंबर 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। ठीक है, और इसका निर्माण 12 वर्षों में पूरा हुआ था। साथ ही मैंने आपको बताया कि ये बांध आंध्र प्रदेश राज्य में है। इसी से जुड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में देखा जाता है कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, या विश्व का सबसे लंबा बांध किस नदी पर है। और एक और क्वेश्चन कि विश्व का सबसे लंबा बांध किस राज्य में है। तो इन सभी का आंसर है विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है और महानदी पर स्थित है। महानदी वाला क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखा जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो उसका सही जवाब है महानदी पर। तो आपको बांध से जुड़े हुए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। चलते हैं आज के प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस नेशनल पार्क का एम्बेसडर एक हाथी को बनाया गया है। तो आपको याद रखना है हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसका एम्बेसडर एक हाथी को बनाया गया है। यहाँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और यह उत्तराखंड में है। आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं हामिद बकायको। तो आपको याद रखना है हामिद बकायको अब आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल टीम ने रिकॉर्ड 14वीं बार AFA कप पर कब्जा किया है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में 14वीं बार FA कप पर कब्जा किया है इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब आर्सेनल ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा आचार्य समिति के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो हाल ही में शिव प्रताप शुक्ला को राज्यसभा आचार्य समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह है शिव प्रताप शुक्ला, जिन्हें राज्यसभा आचार्य समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वित्त मंत्री नसीफ हित्ती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो हाल ही में लेबनान के वित्त मंत्री नसीफ हित्ती ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। यह है नसीफ हित्ती,
जो अब तक लेबनान के विदेश मंत्री थे, लेकिन लेबनान वर्तमान में आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जिसके कारण यहाँ के विदेश मंत्री नसीफ हित्ती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस देश के वित्त मंत्री नसीफ हित्ती ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो वो है लेबनान। अब बात आई है लेबनान की, तो लेबनान एशिया में एक छोटा सा देश है, जैसा आप देख पा रहे हैं मैप में, यह है लेबनान। लेबनान के पड़ोसी देश हैं सीरिया, जॉर्डन, ठीक है दोस्तों। साथ ही अगर बात करें तो लेबनान की राजधानी है बेरूत। लेबनान के वर्तमान में राष्ट्रपति है मिशेल सुलेमान, प्रधानमंत्री है साद हरीरी और यहाँ की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। तो आपको लेबनान से जुड़े ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित केंद्र के 3 भाषा के प्रावधान को खारिज कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है, जो कि शिक्षा नीति 2020 में शामिल था। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राज्यों में 3 भाषा के प्रावधान को रखा गया है, जिसे हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने खारिज कर दिया है। यानी कि तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा कहा गया है कि वहाँ पर सिर्फ अंग्रेजी और तमिल को ही मान्यता दी जाएगी, जबकि यहाँ हिंदी को मान्यता नहीं दी जाएगी। यानी कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने केंद्र के 3 भाषा के प्रावधान को खारिज कर दिया है। तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित केंद्र के 3 भाषा के प्रावधान को खारिज कर दिया है, तो वह है तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, ये थे 4 अगस्त से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना है भडला सोलर पार्क, ये किस राज्य में है। ये क्वेश्चन कल के वीडियो से संबंधित है, जिसके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना भडला सोलर पार्क किस राज्य में है। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे लोग जो चैनल पर नए हैं, उन्हें आज का वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।